दोस्तों आप सबका स्वागत है निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। अपना तीसरा दिन आज ट्रेनिंग का है और आज अपने बात करेंगे बकरियों की नस्ल के बारे में। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं, जैसे तोतापुरी और जमुनापुरी नस्ल है वो, इसके बारे में अपने आज विस्तार से चर्चा करेंगे। कितना वजन होता है, कहां से खरीदनी चाहिए, कितना दूध देती है, कितने बच्चे होते हैं, सब चीज के बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो आप सबका स्वागत है, सभी देश के किसान वासियों और जितने भी टीचर देख रहे हैं वो, और जितने भी जो फौजी देख रहे हैं उनका सबका भी स्वागत है, दुकानदारों का भी स्वागत है और किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले भाई का भी स्वागत है। आप सबका इस वीडियो में, इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो अपने शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में, शुरुआत के पहले वीडियो मैंने आपको बता दिया था कौन कौन बकरी पालन कर सकता है। दूसरे वीडियो में अपने बताया था बकरी पालन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस बारे में विस्तार से हमने पूरी डिटेल पढ़ ली थी। तो आज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले अपने जमुनापुरी बकरी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये बकरी कहां से उत्पत्ति हुई है इसकी, यानी प्रमुखतः कहां पर इसका जो नस्ल है वो नस्ल का विकास हुआ है, वर्तमान में कहां कहां पर पाली जा रही है, भारत में कहां पाली जा रही है और विदेशों में कहां पाली जा रही है। इसके बारे में, अपने जमुनापुरी बकरी के बारे में आज पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो अभी, आपके ऐसे वीडियो रोजाना हमेशा मिलते रहेंगे और आपके काम भी आएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर ले, कमेंट भी जरूर करें आप कहां से देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों जमुनापुरी बकरी के बारे में, क्या क्या नाम हो सकते हैं। कई लोगों को पता नहीं है कि इस बकरी का क्या नाम है, केवल जमुनापुरी बकरी के नाम से जानते हैं। तो इसके कई नाम है दोस्तों, वो नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। इटावा नस्ल भी बोलते हैं इसको, कई लोग समझते थे कि इटावा नस्ल अलग है, लेकिन इसको इटावा नस्ल भी बोलते हैं। चंबल की रानी भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ चंबल, चंबल की रानी इसी बकरी को कहते हैं। इसके अलावा चक्कर नगरी परी भी कहते हैं। ये एक तहसील की नाम है चक्कर नगरी, तो वहां इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इटावा और जो चक्कर नगरी, यहां पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए इसको चक्कर नगर परी भी बोलते हैं दोस्तों। और आगरा में भी इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो पाया जाता है, उत्पत्ति वो आगरा के आसपास भी मानी जाती है। तो आगरा में भी खूब ये बकरियां पाली जाती हैं। तो ये तो दोस्तों इस बकरी के नाम हो गए, 4 से 5 नाम मैंने इस बकरी के बता दिए। अब मैं आपको बताऊं कि ये बकरी कहां कहां पाली जाती है। तो उत्पत्ति जहां पर होगी वहां पर वो तो बकरी पाली जाएगी। इसके अलावा इसका मतलब विस्तार कौन कौन से स्टेट में हो गया और विदेशों में भी कहां चली गई है बकरी, वो मैं आपको बताता हूं। अपने इटावा आगरा में तो पाली जाती है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी जमुनापुरी बकरी है वो पाली जाती है। जो यमुना नदी का जो तलछट है, जो बहाव क्षेत्र है, उसके आसपास ये बकरी खूब पाई जाती है, इसलिए इसको जमुनापरी बोलते हैं, यानी यमुना नदी के आसपास की परी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा इसको इंडोनेशिया में दोस्तों पाली जाती है। इंडोनेशिया में भी किसान है, वो भी बकरी पालते हैं और वहां पर इस बकरी को भी पसंद किया जाता है इंडोनेशिया में, अपने देश से बाहर भी। इसके अलावा कुछ मात्रा में, मतलब मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ मात्रा में जो दूर दूर किसान है वो भी इस बकरी को पालते हैं। कहां पर? पंजाब में भी पाली जाती है, राजस्थान में भी पाली जाती है, हरियाणा में भी पाली जाती है और बिहार में भी कुछ जगह जमुनापुरी बकरी है वो पसंद की जाती है और वहां पर इसका पालन पोषण है वो व्यवसाय किया जाता है दोस्तों। ये हो गई बात। अब बकरियों की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी बेसिक सी डिटेल बता दूं कि अपने भारत में सबसे ज्यादा दुनिया में बकरी पाली जाती है और अपने टोटल 36 से 37 प्रजाति बकरियों की अपने देश में पाई जाती है, ठीक है। और अपने देश की 60% के लगभग जनसंख्या वो पशुपालन और जो किसानी का काम है वो करती है। तो आप देख लो कि जिस देश में 60% लोग पशुपालन, बकरी पालन, किसानी का काम करते हैं, तो उस देश की अर्थव्यवस्था फिर इसी पर भी टिकी हुई है। अब बात करें कि जनगणना हुई थी दोस्तों 1972 के अंदर, जनगणना हुई थी पशुपालन की, जिसमें बकरियों की जो अपने आज बात कर रहे हैं जमुनापुरी बकरी की, तो उन बकरियों की लगभग संख्या उस समय हुई थी 5,80,000 के लगभग। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें से शुद्ध बकरी है वो 5,000 से भी कम थी, देख लो आप, यानी बाकी वो मिक्स थी, थोड़ा बहुत लक्षण वो अदर नस्ल का था। प्योर जो नस्ल थी जमुनापुरी की वो 5 लाख से भी कम बकरियां थी। कब? 1972 में जो जनगणना हुई थी बकरियों की, उस समय टोटल कितनी थी उसमें? 5,80,000 दोस्तों। अब बात करें जो अपने कीमत की बात करें कि बकरी की कीमत कितनी होती है सर जमुनापुरी की, वो तो बताते ही नहीं हो अपने। आज हर वीडियो में हर नस्ल के बारे में आज कीमत है, विस्तार है, पूरा विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो इसकी कीमत दोस्तों, जमुनापुरी बकरी की कीमत है वो जो मेच्योर बकरी है, बच्चे लाने के लायक होती है, प्रेग्नेंट होती है शुरुआत में,
15 से 20 हजार रुपए में जमुनापुरी बकरी आ जाती है। बाकी देखो ये एवरेज रेट है। अब मैंने ये बता दिया तो जरूरी नहीं कि हर जगह, हर देश में, हर स्टेट में ये एक ही रेट मिलेगा आपको, ठीक है ना। वहां की जगह की डिमांड के हिसाब से इसका रेट कम ज्यादा भी हो सकता है। कोई ये ना सोचे कि रेट फिक्स है, मैंने एक एवरेज रेट बता दिया आपका इसका जमुनापुरी बकरी का। इसके बाद में बात करें दोस्तों, सर कितने महीने की होने पर ये बकरी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है? तो इसका जो उष्ण काल बोलते हैं, जिसको गर्भावस्था काल बोलते हैं, वो लगभग 18 महीने की, 15 महीने से अबाव ऊपर हो जाती है। 18 महीने की हो जाती है तो ये बच्चे देने के लिए पूर्ण तरह मेच्योर हो जाती है। बाकी इसको बकरों के साथ पहले छोड़ दोगे, 15 महीने की है, 14 महीने की, तो भी ये गाभण हो जाएगी। लेकिन इसका सही समय है वो 18 महीने होना चाहिए, ताकि क्या बच्चा भी क्या मजबूत आए। इसके अलावा बात करें कि इसमें जो अपनी बकरियां हैं, मेच्योरिटी रेट यानी गर्भधारण की जो क्षमता है वो 90% है। यानी 100 बकरियां आपके पास है तो 90 बकरियां वो टाइम पर गर्भधारण करेंगी, टाइम पर है वो गाभण होंगी। यानी कि जो मेच्योरिटी, जो इसका ये अपने जो गर्भधारण का जो रेशियो है वो इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। यानी कि अपने देसी भाषा में बोलते हैं ठाली रहना, मतलब गर्भधारण नहीं किया, ब्याही नहीं रही है, और इसको हिट में आना भी बोलते हैं। तो 100 में से 90% बकरी वो टाइम पर, समय पर हिट में आएंगी। 10% बकरी है वो ऊपर नीचा समय है वो ले सकती है दोस्तों। अब बात करें बच्चे की, तो ये बच्चे 2 भी ला सकती है, 3 भी ला सकती है, 4 भी ला सकती है। 4 तक बच्चे वो जमुनापुरी बकरी ला सकती है। एवरेज इसके 2 से 3 बच्चे आम बात है दोस्तों। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा, और अपने जीवन काल में ये बकरी है वो लगभग 12 से 14, 15 तक बच्चे वो आसानी से दे देती है, एक अपनी बकरी अपने जीवन काल में। तो दोस्तों कितनी ज्ञान की बातें, और ये बातें आपको कहीं भी एक जगह ढूंढने पर नहीं मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके काम कहां करेंगी? जिस समय आप जो बकरियां खरीदने जाओगे, अपने को कौन सी बकरी खरीदनी है, उस समय ये नॉलेज आपके बहुत काम आएगा कि अपने को कौन सी बकरी खरीदनी चाहिए। तो ये चीजें आपकी देखी हुई होंगी, तो आप अपने हिसाब से बकरियों को जो नस्ल है उसका चुनाव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों, स्थान भी मैंने बता दिया। अब उपयोग क्या क्या है? जमुनापुरी बकरी है वो द्विकाजी है, नहीं डबल बेनिफिट है इसका। क्या क्या? मांस के लिए तो पाली जाती है और इस दूध के लिए भी पाली जाती है दोस्तों। इसमें 1.5 से 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध के लगभग इसमें एवरेज है वो ये बकरी आसानी से दे देती है। क्यों? बच्चे ज्यादा होते हैं तो दूध भी इसमें ज्यादा होगा, तभी तो बच्चे वो इसके मजबूत होंगे दूध पीकर। तो दूध और मांस दोनों के लिए बकरी आराम से पाल सकते हो आप। अगर आप चाहते हो कि मेरे को मांस उत्पादन भी करना है और दूध भी मैं अगर एक्स्ट्रा हो तो मैं भैंस दूं, तो कल मैंने आपको बताया था दूध उत्पादन का भी फायदा हो सकता है, वो अपने डेयरी में भी बिकता है। यहां पर डेयरियों से मैंने जो बात की थी, वो डेयरी वाले भी आसानी से बकरी का दूध वो ले लेते हैं, तो बेचने की टेंशन ही नहीं है अपने को, ठीक है। तो उपयोग मांस व दूध दोनों के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं वजन की। जमुनापुरी बकरी है उसका, अपने जो बकरा है उसका कितना वजन होता है, और जो बकरी होती है उसका कितना वजन होता है, साधारण भाषा में बताऊं तो इसका बकरा है वो 50 से 60 किलो का वजन है वो आसानी से प्राप्त कर लेता है दोस्तों, अच्छी चराई करने पर। और जो बकरी है वो लगभग 40 से 50 केजी की, यानी 40 से 50 किलो की बकरी है वो पूर्णतः परिपक्व होने पर आराम से इतना वजन वो प्राप्त कर लेती है। ये दोस्तों इसकी वजन है। हाइट की भी बात करेंगे अपने। अब देखो आजकल क्या एक क्रेज चल रहा है कि अपना आपके बकरे की हाइट कितनी है, तो हाइट का भी क्रेज चलता है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो अपना बकरा है जमुनापुरी नस्ल का नर बकरा है वो 78 सेंटीमीटर तक, 78 सेंटीमीटर तक जो हाइट है वो प्राप्त कर लेता है। तो बहुत ज्यादा हाइट हो गई, ठीक है। और मादा है वो 75 सेंटीमीटर तक की हाइट है वो प्राप्त कर लेती है। ये बकरियां अन्य बकरियों से ज्यादा लंबी चौड़ी और ज्यादा ऊंची होती हैं दोस्तों। जमुनापुरी बकरियां दिखने में भी काफी खूबसूरत होती है। रंग की भी बात करेंगे, थन की भी बात करेंगे, कान की भी बात करेंगे, सारी बात करेंगे। इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं सब चीज के बारे में बताएंगे आपको। और एक स्पेशल बात बताऊं, जमुनापुरी बकरी का जो मांस होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। जब आप बेचना चाहो तो किसान जो कोई मांस के लिए खरीदने के लिए आए तो उसको ये आप प्लस पॉइंट कह सकते हो कि इस बकरी में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है आप सबको, अधिकांश लोगों को तो पता है जो पढ़े लिखे। कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो अपने जो ज्यादा चिकनाई, ज्यादा मतलब चर्बी की वजह से वो होता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में जो अपनी खून की नलियां होती है, ब्लड वेन होती है, उसके अंदर जम जाता है और उससे हार्ट अटैक वगैरह ये आने की भविष्य में संभावना हो जाती है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल कई चीजों से बनता है, लेकिन इसमें इसके जो मांस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है। और आजकल हर चीज है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री चाहते हैं सभी लोग। तो ये चीज आपके लिए प्लस पॉइंट है। बेचते समय आप ये लक्षण है वो खरीदने वाले को बता सकते हो, तो वो खुशी खुशी है वो इस चीज को स्वीकार करेगा। अब बात कर लेते हैं पहचान। कैसे पहचान करोगे आप कि ये जमुनापुरी बकरी है? कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो बड़ा आकार,
खूब लंबी चौड़ी बकरी होगी। दूसरा, कान की बात करें, कान कितने लंबे होंगे सर? आजकल कानों की भी खूबसूरती, ओस्मानाबादी बकरी है, हैदराबादी, जमुनापुरी, इनकी कानों की जो खूबसूरती है वो अलग ही होती है दोस्तों। तो इसके कान है वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। 25 से 30 सेंटीमीटर लंबे कान इसके हो सकते हैं, और लंबे स्पाट और झुके हुए कान होते हैं इसके, ठीक है ना, ऐसे यहां चिपके हुए और खूब लंबे कान होते हैं। आप समझ जाओगे, 25 से 30 सेंटीमीटर परिपक्व बकरी उसके कान की लंबाई होती है। अब बात कर लेते हैं नाक की। नाक है वो उभरी हुई नाक होती है इसकी। तो जो तोतापुरी बकरी होती है लगभग उससे मिलती जुलती इसकी नाक होती है जमुनापुरी बकरी की। तो खूब लंबी नाक है वो इसकी होती है दोस्तों, ठीक है, उभरी हुई नाक होती है। रोमन नाक भी बोलते हैं जिसको, उभरी हुई नाक होती है। पिछले पैर काफी लंबे होते हैं और उस पर बाल होते हैं दोस्तों। जो ये बकरी की स्पेशल पहचान है कि पिछले जो पीछे जो इसका जो हिस्सा होता है पैरों का, उस पर काफी संख्या में लटके हुए बाल मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इन बालों से भी आप पहचान सकते हो कि ये बकरी जमुनापुरी बकरी है। अब बात करते हैं रंग की। ज्यादातर क्या रंग से ही पहचानी जाती है, तो ये लगभग मैक्सिमम सफेद रंग की होती है दोस्तों। जमुनापुरी बकरी का रंग है वो सफेद व्हाइट कलर है वो इसका होता है, और काले भूरे धब्बे भी होते हैं कभी कई बार सिर पर, और जो गर्दन होती है ना, यहां पर हल्के हल्के ब्लैक कलर काले रंग के और जो भूरे रंग के आपको धब्बे भी मिलेंगे, यानी वो नस्ल भी जमुनापुरी दोस्तों, सिर व गर्दन पर धब्बे मिलेंगे आपको। तो ये हो गई इसकी पहचान, ये होगी अपनी जमुनापुरी बकरी। और मेरे को लगता है कि जमुनापुरी बकरी के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है, कहां कहां रखी जाती है, कहां कहां पाली जाती है, और क्या क्या इसका जो कीमत है, दूध कितना देती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई अपने जमुनापुरी के अंदर। अब अपने बात करते हैं दोस्तों तोतापुरी बकरी के बारे में। वो भी इससे लगभग मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। तोतापुरी बकरी है वो इससे ज्यादा वेट है वो गेन करती है, हाइट भी इससे थोड़ी ज्यादा ले लेती है, लेकिन वजन है वो तोतापुरी बकरी का वो लगभग 1.5 क्विंटल तक के बकरे मतलब मिल जाते हैं। कई कबार जो अच्छी खुराक दे देते हैं और अच्छा उसका पालन पोषण करते हैं। राजस्थान में खूब जगह तोतापुरी बकरे वो पसंद किए जाते हैं, पाले भी जाते हैं, स्पेशल बकरा ईद के लिए बकरे पाले जाते हैं। और जो रिकॉर्ड है वो 1.5 क्विंटल तक के बकरे वो इसके हाइट वो जो वजन है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तोतापुरी बकरी के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं तोतापुरी बकरी, जो तोतापुरी भी बोलते हैं, तोतापुरी भी बोलते हैं उसको। तो ये बकरी कहां पाई जाती है, कितना इसका वजन होता है, और कितना इस दूध देती है, कितने उम्र की होने के ऊपर ये बच्चे देती है, पूरी जानकारी, कितना इसका रेट होता है, सब जानकारी इस वीडियो में अपने देने जा रहे हैं। अभी आपने पढ़ लिया था जमुनापुरी बकरी के बारे में, और अब पढ़ रहे हैं अपने तोतापुरी बकरी के बारे में। तो दोस्तों तोतापुरी बकरी प्रमुखतः राजस्थान में खूब तरीके से किसान है वो पालते हैं इसको। तोतापुरी बकरी है वो राजस्थान में आपको मतलब बड़े बकरों के लिए, जो कुर्बानी बकरों के लिए या बकरा ईद पर जो बिकने वाले बकरे उनके लिए, बड़े आकार के बकरों के लिए तोतापुरी बकरे वो राजस्थान में पाले जाते हैं। तो दोस्तों इसका तोतापुरी बकरे का जो एक नागफनी जो बकरा होता है उसकी जो वजन है, उसका वजन 140 से 150 किलो तक, यानी 1.5 क्विंटल तक का हाईएस्ट वजन है वो चला जाता है। नागफनी बकरा जिसको बोलते हैं तोतापुरी में होता है, उसके वजन की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये लगभग 1.5 साल में 2 बार है वो ब्याह जाती है दोस्तों, और जुड़वा बच्चे 2 बच्चे लाना इसकी आम बात होती है। 2 बच्चे वो आसानी से ला सकती है ये। और जो अपने बता रहे थे जो ब्याने की जो क्षमता है, अपने जमुनापुरी में देखा था कि 90 से 91% उसकी क्षमता होती है जो हिट में आने की, 100 में से 90, और इसकी है 71%, 71%, 100 में से, यानी 100 में से 71 जो गोट होंगी आपकी वो समय पर हिट में आ जाएंगी। 30% है वो टाइम आगे पीछे कर सकती हैं। उनकी जो रेट होती है प्रेग्नेंट होने की वो थोड़ी कम होती है, 30%। तो अब बात करते हैं क्यों पाला जाता है दोस्तों। इसके ये मतलब 3 से 4 पर्पज हो सकते हैं इसके पालने के। दूध भी इसमें खूब होता है, मांस का तो कहना ही क्या, वो भी खूब होता है, और खाल है इसकी वो भी काफी ज्यादा पसंद की जाती है। इसकी वजह से इसको पाला जाता है, क्योंकि बड़े आकार है तो बड़ी खाल होगी, और बड़ी खाल होगी तो इसकी डिमांड भी ज्यादा रहती है दोस्तों। अब इसके बाद में बात करें अपने कि दूध कितना देती है, 2 से 3 लीटर दूध है वो आसानी से दे देती है। लगभग जो जमुनापुरी बकरी है उससे थोड़ा फालतू दूध है इसको होता है। दूध में वसा और प्रोटीन काफी मात्रा में होती है, और वसा और प्रोटीन ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि पनीर वगैरह बनाने में उसको काम में लिया जा सकता है। तो डेयरी के अंदर डेयरी उत्पाद बनाने में जो इस बकरी का दूध है वो बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है।
तो ज्यादातर जो लोग पालते हैं इसको मांस और दूध के लिए पालते हैं। और दूध मांस है वो खूब ज्यादा डिमांड रहती है, और दूध है वो डेयरी उत्पादों में इसका काम में लिया जाता है, यानी इसका दूध है वो ज्यादा वसा वाला होता है। इसके बारे में बात करें इसका आकार, तो दोस्तों इसका आकार बड़ा होता है और सुगठित शरीर होता है इसका, गोल मटोल बड़ा आकार होता है इसका शरीर का। और कान है, कान लंबे और ऐसे चिपके हुए कान होते हैं, लटकते हुए कान होते हैं। ये लगभग जो लक्षण है वो अपनी जमुनापुरी से कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं। नाक, तो नाम इसका ही तोतापुरी इसीलिए पड़ा है कि इसकी नाक है वो तोते जैसी होती है, तोते की तरह नाक होती है, और निचला जबाड़ा है वो भी तोते जैसा ही होता है इसका, इसलिए इसको तोतापुरी बोलते हैं। सींग है वो इसके ऊपर निकल के हल्के से और पीछे मुड़े हुए सींग इसके होते हैं, ज्यादा बड़े सींग नहीं होते। ऊंचाई, ऊंचाई की बात करें तो इसका जो बकरा है, तोतापुरी बकरा है वो 80 से 90 सेंटीमीटर तक चला जाता है इसकी हाइट, और जो मादा है वो 70 से 80 सेंटीमीटर है वो आसानी से इसकी हाइट है वो प्राप्त कर लेती है वो। तो ये इसकी हाइट होगी, हाईएस्ट हाइट हो गई इसकी। छाती इसकी चौड़ी होगी खूब, और काफी लंबी भी होगी, चौड़ी भी होगी छाती, तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये तोतापुरी नस्ल है। उच्च तापमान सहन करने में मतलब काफी कामयाब है, ऊंचा तापमान है वो सहन कर लेती है, इसलिए कठोर जो मौसम होता है जहां पर गर्मियां ज्यादा पड़ती है वहां पर तोतापुरी नस्ल है वो आसानी से पाल सकते हैं। और कई बार आपने देखा होगा झाड़ियों पर चढ़ी हुई बकरियां देखी होंगी आपने, तो तोतापुरी जो नस्ल है वो पेड़ों के ऊपर, झाड़ियों पर, और जैसे पथरीले इलाकों में, पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाती है। इसका जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और इसकी जो बुद्धिमान बकरी होती है, तो तोतापुरी नस्ल है वो काफी बुद्धिमान होती है, इसका जो बैलेंस है वो ज्यादा अच्छा रहता है, ये कहीं पर भी चढ़ जाती है आसानी से। और कुछ भी चारे में अपने जो सामान्य कोई भी चारा होता है, झाड़ झपाड़ जो भी सूखा गीला, वो सब ये खाने की क्षमता रखती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस नस्ल में ज्यादा होती है, क्योंकि कठिन मौसम में रहने के लिए सुटेबल है, इसलिए इसमें रोगों पर भी इसका पकड़ है वो अच्छी है, कि रोग होने का चांस है वो कम रहते हैं इस नस्ल में, ये अच्छी बात है इस नस्ल की एक। और पूंछ है वो छोटी होती है दोस्तों, तो तोतापुरी नस्ल है उसकी पूंछ, कई बकरी में आपने देखा होगा पूंछ काफी लंबी होती है, लेकिन इसकी पूंछ है वो काफी छोटी होती है। इसके बाद में बात करें कि वजन दोस्तों बकरे का वजन है वो 40 से 70 किलो वजन है वो एवरेज वजन हो जाता है, नीचे से नीचे 40 और ऊपर 70 किलो एवरेज वजन हो जाता है। लेकिन वो नागफनी वाला बकरा है उसका वजन है वो 1.25 कुंटल 1.5 कुंटल तक भी चला जाता है, इसी नस्ल में होता है। अब बात करें आकार, तो मैंने बता दिया बड़ा व मध्यम आकार होता है, कान लंबे लटके हुए कान होते हैं, नाक तोते जैसी होती है, पिछले पैर है वो घने लंबे बाल होते हैं पिछले पैर, सेम जैसे जमुनापरी है वैसे ही इसमें होता है। रंग सफेद, मैक्सिमम सफेद होता है, लेकिन कई बार क्या कि हल्के भूरे रंग का भी इसका रंग है वो हो सकता है दोस्तों। और धब्बे भी होते हैं कई बार गर्दन और सिर पर, जैसे काले और गहरे भूरे रंग के धब्बे वो कई बार गर्दन के ऊपर इसके मिलते हैं। बच्चा है तो जन्म के समय बच्चे का वजन 2 से 2.5 किलो वजन होता है, यानी इतनी बड़ी ब्रीड है, इतनी जो हेवी वेट वाली जो नस्ल है, तो इसका बच्चा भी है वो काफी बड़ा होगा, 2 से 2.5 किलो वजन बच्चे का होता है। परिपक्व काल, यानी कितने उम्र की जो तोतापुरी बकरी है वो बच्चे देने लायक हो जाती है दोस्तों, तो 12 से 15 महीने की अगर बकरी हो गई तो वो बच्चे देने के लायक हो जाती है, वो हिट में आने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसमें अपने जमुनापरी में देखा था कि 18 महीने की बकरी है वो मेच्योर होती है, लेकिन इसमें 12 से 15 महीने की बकरी है वो जो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है। अब इसके बाद में बात करें, इसके जो थन है वो लंबे होते हैं, और बाल है छोटे और चिकने बाल होते हैं शरीर के ऊपर, बिल्कुल छोटे छोटे रेशेदार, जैसे आपने ऊन देखी है ना, ऊन के जो कपड़े देखे हमने लेके आते हैं गर्मियों में, तो चिपके हुए छोटे बाल होते हैं इस पर, ये इस नस्ल की खास बात होती है। सींग मैंने बता दिया, और एक इसकी सबसे खास बात है, जो मेल नर होता है, बकरा होता है, उसके दाढ़ी मिलेगी दोस्तों, तोतापुरी नस्ल में जो बकरा होता है उसके नीचे ऐसे लटकती हुई दाढ़ी मिलेगी आपको, और नाक है बिल्कुल तोते जैसी, और मुंह है वह काफी भारी, और जो छाती है उसकी वो काफी चौड़ी। इसके बाद में बात करें अपने इसके रेट की, प्राइस क्या होगा, तो पूछते हैं कि सर इसका बकरा कितने रुपए में बिक जाता है दोस्तों, तो 50 से 70 हजार रुपए में इसका बकरा वो बिक जाता है, 50 से 70 हजार रुपए। तो हम खरीद के लाएंगे तो भी रेट ज्यादा लगेगा, 60 से 70 हजार रुपए अगर आप 11-12 महीने का मेच्योर जो बकरी और बकरा लेके आ रहे हो, तो 60 से 70 हजार रुपए आपके, यानी लाख, कभी कभार तो क्या बढ़िया अगर परिपक्व है, बहुत ज्यादा मोटा ताजा है, तो लाख रुपए तक इसका जोड़ा चला जाता है। मादा है वो 40 से 60 हजार रुपए में बिक जाती है, या खरीद के ला सकते हैं अपने। अब देखो
सर ये रेट तो बहुत ज्यादा है, हमारे यहां पर तो इतने नहीं है। ये मैंने एवरेज रेट बताया है। आपकी जगह और डिमांड के हिसाब से ये रेट है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, कोई फिक्स रेट नहीं है। एक आइडिया बताया आपको कि लगभग इतना रेट होता है। तोल में कीमत है, तो तोल में देखो बकरे की कीमत है वो 175 रुपए से 300 रुपए किलो तक बिक जाता है। यानी जहां बहुत बकरे कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो 300 रुपए किलो तक खड़ा बकरा लाइव जो वजन है उसमें बिक जाता है। और जो मादा है वो 200 से 250 रुपए प्रति किलो बकरी जो रेट है इसका मादा का मिल जाता है दोस्तों। तो ये थी अपने खास बात है तोतापुरी नस्ल की। जमुनापुरी हो गई, तोतापुरी हो गई, दो नस्ल अपने फुल तरीके से हो गई हैं। इसके एक एक चीज के बारे में हमने अध्ययन करके आपको बताया है। तो दोस्तों ये दो नस्लों की जानकारी आपको कैसी लगी है आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ये तो मेरे को जरूर बताएं, ताकि पीछे जो वीडियो थे दोनों ट्रेनिंग वाले उसमें आपने बहुत तरीके से आपने सबने बताया है कि सर कहां कहां से हम बोल रहे हैं। कोई बोलता है कि मैं दुकान में बैठा हूं और परचून का सामान बेचता हूं, कोई कह रहा है कि मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं वहां से देख रहा हूं, कोई कहता है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और मैं जो ऑफिस है उसके छुट्टी होने के बाद आपके वीडियो देख रहा हूं, मैं दिन में नहीं देख पाया। यानी कि इतने लोग देख रहे हैं अपना वीडियो कि मतलब हर प्रोफेशन के लोग हैं वो अपनी बकरी पालन की जो ट्रेनिंग है वो देख रहे हैं। तो दोस्तों अपने जो ट्रेनिंग चल रही है लगभग 6-7 दिन के बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का भी ऑफर देंगे आपको। अगर कोई सर्टिफिकेट इस ट्रेनिंग का लेना चाहता है तो हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर अपने संपर्क करके और जो सर्टिफिकेट है वो 7 दिन की ट्रेनिंग का ले सकता है। सर्टिफिकेट के लिए आपको पेमेंट भुगतान करके आप फोन पे से उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। क्लास अपनी बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ज्ञान अपने जितना भी ले उतना कम है, अपने ज्ञान लेते रहें। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास कैसी लगी, कल अपने नस्ल आगे बढ़ाएंगे। अभी तो 2 ही नस्ल हुई हैं, अभी अपने बहुत सारी नस्ल बच गई। बर्बरी बच गई, सिरोही बच गई, सोजत बच गई, बीटल बच गई और उस्मानाबादी बच गई। और भी बहुत सारी नस्लें हैं जो आमतौर पर पाली जाती है सब जगह। और आसाम में आसाम हिल्स बकरी है वो बच गई। अगर आसाम के लोग एनएलएम में अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट से हमसे बनाए या कहीं से बनवाएं, उनको जो ब्रीड है वो आसाम हिल्स देनी है, क्योंकि वहां की सरकार है वो उसी को प्रमोट कर रही है और उसी जो नस्ल को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दे रही है। तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय एनएलएम में आसाम के लोगों को आसाम हिल्स जो गोट है वो लिखनी है। ठीक है, तो ये सब मैं बताता रहूंगा अलग स्टेट के हिसाब से। अब हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो एनएलएम की, तो हमें पता है कि कौन से स्टेट में कौन सी जो नस्ल है वो काम करती है, वहां की सरकार उसको सपोर्ट करती है, वो नस्ल हम अपने आप लिख देते हैं। तो एनएलएम में आप अप्लाई कर सकते हो 100+5 बकरियों के लिए। 2 चीज आपके पास सबसे पहले होनी जरूरी है, एक तो 1.5 एकड़ जमीन 100+5 बकरियों के लिए, प्लस जो लोन वाला पार्ट है एनएलएम में उसके लिए आपकी बैंक की हाँ होनी जरूरी है। ठीक है, ये 2 चीज हैं, तो आप डॉक्यूमेंट रेडी करवा के और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। वैसे एनएलएम के बारे में अपने लास्ट में एक पूरा वीडियो एनएलएम में पूरा A to Z जानकारी वो आपको देंगे, आपके तरीके से बताएंगे कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। जमीन खुद के नाम नहीं है कैसे कर सकते हो, किसी दूसरे के नाम में कैसे कर सकते हो, पुश्तैनी है तो कैसे कर सकते हो, बैंक से कैसे बात करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, कहां से बनवा सकते हो, कितना चार्ज लगेगा, कितना टाइम स्कीम पास होने में लगेगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, पूरा अपने एनएलएम के बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे। और एक वीडियो में आपसे मैं लाइव पूरा 1.5 से 2 घंटे आपसे बातचीत करूंगा। आप सवाल पूछना, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल सवाल जवाब के लिए एक दिन एक पूरी क्लास रखेंगे अपने। और उससे पहले अपने ये नस्लों के बारे में, प्लस अपने जो रोग जितने भी रोग हैं उन रोग के बारे में पढ़ेंगे आगे क्लासों में। और टीकाकरण है, उन टीकाकरण के बारे में आपको पूरा बताएंगे, कौन सा टीकाकरण कब करना है, कैसे कैसे करना है, कौन से मौसम में करना है, कहां मिलेगा आपको, क्या क्या सावधानियां रखनी है। और शेड के बारे में बताएंगे, शेड कैसे बनाना है, कितनी बकरियों का शेड कितना बड़ा बनाना है, कौन सी दिशा रखनी है, क्या क्या सावधानी रखनी है, वो सारी चीजें इस ट्रेनिंग में अपने आगे अपने वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो इतना ही, आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।